यहोशाफाट अपने पितरों से जा मिला। वह अपने पुरखों के पास ही दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र यहोराम उसकी जगह राजा बना। यहोराम के भाई यहोशाफाट के पुत्र ये थे: अजरिया, यहीएल, जकरिया, अजरयाहू, मिकाएल और शफ्टिया। ये सब यूदा के राजा यहोशाफाट के पुत्र थे। उनके पिता ने उनको प्रचुर मात्रा में चांदी, सोना, बहुमूल्य चीजें और यूदा में किलाबंद नगर दिए। उसने राज्याधिकार यहोराम को दिया क्योंकि वह उसका जेठा पुत्र था। जैसे ही यहोराम ने अपने पिता का राज्य प्राप्त किया और शक्तिशाली हो गया, उसने अपने सब भाइयों तथा इस्राएल के कुछ नेताओं को तलवार के घाट उतार दिया। जब यहोराम राजा बना तो उसकी अवस्था 32 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य किया। वह अहाब के घराने के लोगों की तरह इस्राएल के राजाओं के मार्ग पर चलने लगा, क्योंकि उसने अहाब की एक पुत्री के साथ विवाह किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। प्रभु ने दाऊद से की हुई प्रतिज्ञा के कारण दाऊद का घराना नष्ट करना नहीं चाहा, क्योंकि उसने दाऊद से कहा था कि वह दाऊद और उसके वंशजों के लिए सदा एक दीपक जलाए रखेगा। उसके शासनकाल में एदोम ने यूदा के विरुद्ध विद्रोह कर अपने लिए एक अलग राजा नियुक्त किया। इसलिए यहोराम ने अपने अध्यक्षों और अपने सब रथों सहित प्रस्थान किया। उसने रात को उठकर उन एदोमियों को पराजित किया जो उसे और उसकी रथ सेना के अध्यक्षों को घेरे हुए थे। किंतु एदोम यूदा के विरुद्ध विद्रोह करता रहा और यही स्थिति आज तक चली आ रही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसके शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि उसने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर को त्याग दिया था। उसने यूदा के पहाड़ों पर पूजा स्थान बनवाए और यरूशलेम के निवासियों को प्रभु के प्रति विश्वासघाती बना दिया और यूदा को भी बहकाया। तब उसे नबी एलिय्याह से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था: प्रभु तुम्हारे पूर्वज दाऊद का ईश्वर यह कहता है, तुम अपने पिता यहोशाफाट तथा यूदा के राजा आसा के मार्ग पर नहीं चले, बल्कि तुम इस्राएल के राजाओं के मार्ग पर चले और यूदा और यरूशलेम के निवासियों को प्रभु के प्रति विश्वासघात करने को बहकाया, ठीक उसी तरह जिस तरह अहाब के घराने ने विश्वासघात करना सिखाया था, तथा तुमने अपने पिता के घराने के अपने भाइयों का वध कराया जो तुमसे अच्छे थे। इसलिए प्रभु तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे पुत्रों, तुम्हारी पत्नियों और तुम्हारी सारी संपत्ति पर कठोर आघात करेगा। तुम स्वयं अंतड़ियों के रोग से बहुत समय तक पीड़ित रहोगे, जिसके कारण तुम्हारी अंतड़ियां बाहर निकल आएंगी। प्रभु ने यहोराम के विरुद्ध फिलिस्तियों एवं कूशियों के निकट रहने वाले अरब वासियों में शत्रुता पैदा की। उन्होंने यूदा पर आक्रमण किया और देश में घुसकर राजा के महल की सारी संपत्ति लूट ली और वे उसके पुत्रों और पत्नियों को भी ले गए। केवल उसका सबसे छोटा पुत्र यहोआहाज उसके पास रह गया। यही नहीं, प्रभु ने उसे अंतड़ियों के असाध्य रोग से भी पीड़ित कर दिया। 2 वर्ष के बाद उस बीमारी के कारण उसकी अंतड़ियां एकदम बाहर निकल आई और वह घोर कष्ट सहते हुए मर गया। उसके मरने पर लोगों ने सम्मान सूचक आग नहीं जलाई, जैसे कि उसके पूर्वजों के मरने पर जलाई गई थी। जब वह राजा बना तो वह 32 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 8 वर्ष राज्य किया। वह चल बसा और किसी ने उसके लिए शोक नहीं मनाया। उसे दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु राजाओं के दफनाए जाने के स्थान पर नहीं।